ऑल स्टडी 7.0। तो स्टूडेंट, हमने पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का चैप्टर 1.1 हमने सॉल्व कर चुका है। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 1 का 1.2। तो स्टूडेंट, इससे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको कुछ बेसिक नॉलेज बताने वाले हैं। जैसे कि मेरे सामने कोई अंक दिया हो, जैसे वो कितना भी बड़ा अंक हो, तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो अंक है मेरा 2 से विभाजित होगा या नहीं, 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ नियम लाए हैं। हम आपको कुछ नियम बताने वाले हैं जिससे आप ज्ञात कर सकते हैं कि जो मेरा दिया हुआ अंक है, सिर्फ आप अंक को देखकर ही बता सकते हैं कि जो मेरा अंक है वो 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा, 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका नियम। तो 2 से विभाजिता का क्या नियम है? इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। मेरा कितना भी बड़ा अंक दिया हुआ हो, उसकी इकाई के स्थान पर यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यह सिर्फ आपको अंक देखकर ही आप पहचान लेंगे कि वो जो मेरा दिया हुआ अंक है वो 2 से विभाजित होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ, 13, 4, 6, 2, 8। ये मेरा अंक 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा? चलिए हम आपको यहाँ पे इसको सोल्व करके दिखाते हैं। हम यहाँ से इसे 2 से भगा देते हैं। 2 छक 12, 1 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो ये जो मेरा अंक है, ये मेरा अंक 2 से पूर्ण विभाजित हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम है, जो मेरा अंक दिया रहेगा, जो अंक दिया रहेगा उसको पहले आपस में जोड़ देना है। उसे आपस में जोड़ देना है। यदि वह 3 से कट जाए तो वह 3 से पूर्ण विभाजित होगा। एग्जाम्पल 4 हम यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल 4 111। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 3 का जो विभाजिता का नियम है वो नियम है, जो अंक दिया रहेगा उसे आपस में पहले ऐड कर देना है। इसके बाद उसे उसमें 3 से भाग देना है। यदि जो मेरा जुड़ा हुआ जो अंक रहेगा, यदि वो 3 से कट जाए तो पूर्ण संख्या मेरा 3 से कट जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल 4 मैंने यहाँ पे 111 लिया, तो हम इसे जोड़ते हैं। 111 1 प्लस 1 कितना गया? 1 2 3। हम इसे 3 से भागा देंगे, कट गया। तो मेरा जो 111 जो अंक है वो मेरा 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं 4 से विभाजिता का नियम। अंतिम दो अंक 4 से कटना चाहिए। स्टूडेंट, मेरे सामने कितना भी बड़ा अंक दिया हुआ हो, हमें उसके सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखना है। यदि लास्ट के 2 अंक मेरे 4 से कट जाते हैं तो कितना भी बड़ा संख्या हो वो मेरा 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल 4 हम यहाँ ले लेते हैं 46,220। एग्जाम्पल 4 हम यहाँ पे ले चुके हैं 46,220। तो हमें अंतिम के सिर्फ 2 अंक देखना है। अंतिम के 2 अंक यदि 4 से कट जाते हैं तो यह पूरी संख्या मेरा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो अंतिम में मेरा 2 अंक है 20। तो हम यहाँ पे 20 में 4 से भगा देते हैं, तो 4 पचे 20। मेरा जो अंतिम का जो अंक है वो 4 से कट चुका है, तो मेरा ये जो अंक है यह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। और इसके बाद सबसे लास्ट में मेरा है 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का स्टूडेंट नियम है कि यदि इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह
5 से पूर्ण विभाजित होगा। मेरा 5 से विभाजिता का नियम है, यदि इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से पूर्ण विभाजित होगा। एग्जाम्पल फॉर हम यहाँ पे ले लेते हैं 13,250,320। हम इसे पूछेंगे क्या यह 5 से पूर्ण विभाजित है, तो स्टूडेंट यह 5 से पूर्ण विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई में किया गया 0, तो यह जो संख्या है यह 5 से पूर्ण विभाजित है। स्टूडेंट आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें तथा यहाँ पे जो नियम हमें बताए हैं उस नियम को आप अपने नोट कॉपी में जरूर उतार लें। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वह 140। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 140 हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे चलते हैं 2 से 70 गुना 140, 2 से 35 गुना 70, 5 से 5 सत्ते 35, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यदि स्टूडेंट मेरा यहाँ पे 2 गुने 2 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा 156 अरे 156, 2 से 2 सत्ते 14, यहाँ गया 16, 2 अठे 16, 2 से 2 तिया 6 1, 2 नवा 18, 3 से 13 तिया 39, 2 गुने 3 गुने 13। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। यहाँ पे मेरा 2 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है और हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मेरा है 38 25। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट देखते हैं कि यह क्या संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजिता का हम लोग नियम पढ़े थे, पहले संख्याओं को आपस में जोड़ना है। यदि उसमें 3 से भागा लग जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से 3 से कटेगी। तो हम इसको जोड़ते हैं। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18, या 3 से कट जाएगी तो इसमें 3 से भाग लगेगा। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, 5 3 पच्चे 15। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या इसमें फिर से 3 से भाग लगेगा। 7 5 12, 2 14 और 1 15, 3 पचे 15 लगेगा। 3 से 3 चौके 12, 3 दूना 6, यहाँ पे आ गया 1, 3 पच्चे 15। अब चलते हैं 5 से 5 अठे 40, 50 25, 5 से 5 एकम 5 और यहाँ पे आ गया 3 35, 5 सत्ते 35, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 4। मेरा जो क्वेश्चन 4 है 5005। तो इसमें हम सबसे पहले इसमें हम देते हैं 5 से 5 एकम 5 0 0 1। इसके बाद हम लोग इसमें देते हैं 7 से 7 एकम 7 3, यहाँ पे आ गया 30, 7 चौक 28, 7 तिरिके 21। इसके बाद इसमें हम लोग देते हैं 11 से 11 एकम 11, यहाँ पे बचा 3, 11 तिया 33, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा है 7229। मेरा है 7429। तो स्टूडेंट इसमें ना तो 2 से भाग लगेगी, ना तो 3 से लगेगी, ना तो 4 से लगेगी, ना ही 5 से लगेगी। इसमें भाग लगेगी 17 से लगेगी 437 बार में। इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं इसमें फिर कितने से लगेगी। इसमें लगेगी 19 से 23 बार में। तो मेरा आंसर आया
17 गुने 19 गुने 23। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर।